साथियों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है टिल डेथ। मूवी के शुरुआत में हमें एमा नाम की लड़की को दिखाई जाता है जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड टॉम के साथ होती है और टॉम के साथ उसका अफेयर चल रहा था और अपने हस्बैंड मार्क से वो दूर ही रहती थी। इस बात से वो काफी परेशान भी थी। अब यमा इसी दिन टॉम से रिश्ता तोड़ देती है क्योंकि कल उसकी और उसके हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी होती है और अपने हस्बैंड के साथ फिर एक बार एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी और टॉम भी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और सुबह होने के बाद ये अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ इस एनिवर्सरी पर बाहर घूमने जा सके। जब वो अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाती है तो देखती है कि उस टेबल पर एक आदमी की क्राइम फाइल पड़ी है। असल में 10 साल पहले बॉबी नाम का आदमी चोरी करने के लिए उनके घर आया था। तब यमा ने उसे देखा था तो उस चोर ने यमा को चाकू से मारने की कोशिश भी की थी और यमा ने बॉबी की भी एक आंख फोड़ दी थी और तब से बॉबी जेल में ही था। लेकिन ये अभी सारी फाइल्स अपने हस्बैंड के ऑफिस में देखकर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें इस केस को अब बंद कर देना चाहिए और हमारे जिंदगी के बारे में हमें सोचना चाहिए। उसका हस्बैंड इस बात से हाँ कहकर ये दोनों बाहर जाने लगते हैं। फिर जब ये दोनों जाने लगते हैं तो टॉम वहाँ पर आ जाता है। इसे देखकर यमा काफी घबरा जाती है। टॉम यहाँ पर सिर्फ उसके हस्बैंड यानी मार्क से बात करने के लिए आया होता है। ये उसको बात कर कर चला भी जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है टॉम कोई और नहीं बल्कि यमा के हस्बैंड यानी मार्क का ही जूनियर होता है। यानी कि यमा का अपने हस्बैंड के जूनियर के साथ ही अफेयर चल रहा था। जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तब मार्क उसे एक बहुत महंगा डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है और अपने हाथों से उसके गले में पहनाता भी है। अब डिनर के बाद वो अपने वाइफ को एक सरप्राइज देना चाहता था और उसके आंखों पर एक पट्टी बांधकर उसे एक जगह पर लेके जाने लगता है। जब ये गाड़ी में बात कर रहे होते तो यमा को लगता है कि मार्क अजीब ही बातें कर रहा है तो वो डर कर अपनी आंखों से वो पट्टी हटा देती है और वो देखती है कि वो उसे अजीब सी जगह पर लेकर आया है। अब यहाँ पर यमा एक बहुत ही शानदार शहर से दूर एक हाउस पर पहुंच गई थी जहाँ पर मार्क ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से इस घर को सजा कर रखा हुआ था और यह सब देखकर यमा भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे ये काफी पसंद भी आता है। जब यमा एक कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पर उसके हस्बैंड के साथ की सारी तस्वीरें दिखाई देती है। उन तस्वीरों में उनके जिंदगी के सारे पल होते हैं और वहाँ पर रोमांटिक म्यूजिक भी चल रहा था। अब मार्क इमोशनल होकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुमने मुझे बहुत झेला है, लेकिन हम कल से एक नई शुरुआत करने वाले हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यमा ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब रात होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह वो नींद से जागती है तो अपने हाथ एक हथकड़ी से बंधा हुआ पाती है। अब यमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका हाथ ऐसे हथकड़ी से क्यों बंधा है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड उस पर काफी गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि अब जागने का समय आ चुका है। इतना कहती वो एक बंदूक से अपने आप को शूट कर देता है और यह सब कुछ देखकर यमा बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और ये पूरी तरह से डरी हुई थी। ये अपनी हथकड़ी को मार्क से अलग करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हथकड़ियां नहीं खुलती और चारों तरफ मार्क का खून ही खून पड़ा हुआ था। अब जैसा तैसा करके वो पुलिस को कॉल भी करती है लेकिन फोन भी पूरी तरह से बंद होता है। वो उस हथकड़ी को एक गन से तोड़ने की कोशिश भी करती है लेकिन उस गन में सिर्फ एक ही गोली थी जिससे मार्क ने अपने आप को मार दिया था। फिर वो मार्क की लाश को यहाँ से वहाँ लेकर जाने लगती है और कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी हथकड़ी को खोल सके। फिर वो अपना फोन किसी तरह से ढूंढ लेती है लेकिन मार्क ने पहले उसका फोन पानी में भिगो कर रख दिया था। साथियों, हमें यहाँ पता चलता है कि मार्क ने यमा को पूरी तरह से फंसाने की प्लानिंग पहले से ही की थी। अब यमा को भी समझ में आ जाता है कि टॉम और उसके रिलेशन के बारे में मार्क को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया। फिर वो उस घर के हर जगह जाकर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी हथकड़ी खोल सके लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो मार्क को खिसका खिसका कर अपने कार के पास लेकर जाती है। जब वो उस गाड़ी को चालू करने की कोशिश करती है तो एक रिकॉर्डिंग वहाँ पर बजने लगती है जो कि मार्क ने उसके लिए की थी। उस रिकॉर्डिंग में मार्क कहता है कि तुम बस एक छोटी सी फोटोग्राफर थी और मैंने तुम्हें इतना सारा प्यार दिया, तुम्हें मैंने इतना नेम और फेम दिया और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया और तुम भी यहाँ पर मेरी तरह सड़कर मर जाओगे।
और ये सब सुनकर यमा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और यमा गाड़ी को स्टार्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उस गाड़ी में फ्यूल भी नहीं होता। फिर यमा बाथरूम में जाकर अपने बॉडी पर लगा सारा खून साफ करने लगती है। वो अपने नेकलेस को भी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से वो नेकलेस भी नहीं निकल रहा था। फिर वो उस घर के बेसमेंट में जाकर वहाँ पर कुछ हथियार ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिलता। मार्क ने यहाँ पर भी कुछ भी नहीं रखा था। फिर यमा मार्क की लाश को यहाँ से वहाँ लेकर जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। फिर वो एक रूम में जाती है, वहाँ पर उसे 10 साल पहले की बॉबी की तस्वीरें दिखाई देती है। यानी कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्क ने उसके लिए बहुत कुछ रखा था, जिससे कि यमा को उसकी करतूतों का पछतावा हो सके। अब यमा को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होने वाला है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा करने लगती है। और तभी वहाँ पर उसे कुछ पैरों की आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर की तरफ आ रहा है। वो जल्दी से डोर की तरफ जाकर उस दरवाजे को बंद कर देती है। तभी घर के बाहर उसे टॉम दिखता है और वो टॉम को अंदर बुलाती है। टॉम उसे कहता है कि तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर यमा कहती है कि मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया और ना ही तुम्हें बुलाया। और उसे यहाँ पर सारा प्लान समझ आता है और टॉम को भी सब कुछ समझ में आ चुका था। फिर यमा टॉम से पुलिस को कॉल करने का कहती है। तो टॉम उसे कहता है हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि मार्क का मर्डर करने का गुनाह तुम पर ही आ जाएगा और तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती और तुम्हें पुलिस पकड़ ही लेगी। साथ ही कल रात मार्क के ऑफिस पर रेड पड़ी है, क्योंकि उसने काफी सारे पैसों की अफरा-तफरी की थी। अब यहाँ पर पुलिस भी मार्क का पीछा कर रही है और उसके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। अब यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक प्लम्बर की गाड़ी वहाँ पर आती है और टॉम यमा को डोर ओपन करने से मना करता है और खुद टॉम बाहर जाकर उस प्लम्बर से बात करने लगता है। अब ये प्लम्बर उसे कहता है कि यहाँ के मालिक ने उसे बुलाया है और टॉम उसे वापस जाने के लिए कहता है, मगर वो प्लम्बर टॉम से कहता है मैं काफी दूर से यहाँ पर आया हूँ और मैं अपना काम किए बिना कैसे जा सकता हूँ। अब टॉम उस प्लम्बर से बात कर ही रहा था, तभी एक आदमी वहाँ पर एक चाकू लेकर आता है और टॉम को मार डालता है और उस डोर को किसी तरह से खोलकर वो अंदर भी घुस जाता है। अब यमा जल्दी से किसी तरह छुप जाती है और ये दोनों आदमी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉबी होता है। ये वही बॉबी होता है जिसे यमा ने 10 साल पहले जेल में बंद करवाया था, लेकिन मार्क ने उसे कैसा भी करके जेल से छुड़वाया था ताकि वो अपनी वाइफ यमा और टॉम को मार सके। उसके साथ उसका भाई जिमी भी होता है। यहाँ पर बॉबी और जिमी आपस में भाई होते हैं। अब ये दोनों इस घर में चोरी करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि एक तिजोरी में डायमंड्स भी रखे होते हैं और इसके साथ ही बॉबी यमा से अपना बदला भी लेने के लिए आया होता है ताकि वो उसे मार सके। अब यमा चुपके से एक पुराने स्टोर रूम में आकर छुप जाती है। यहाँ पर उसे एक नुकीला हथियार भी मिलता है, जिसे लेकर वो अपनी हथकड़ी खोलने में लग जाती है। अब यह हथकड़ी खोलने की आवाज जिमी को सुनाई देती है और ये भी उस रूम तक पहुंच जाता है। उसी के साथ बॉबी भी वहां पर आता है। इन दोनों को वहां पर मार्क की लाश मिलती है, जिसका एक हाथ भी कटा हुआ था। यानी कि यमा ने हथकड़ी तोड़ने की जगह मार्क का हाथ ही तोड़ दिया था और वो एक बेड के नीचे छुप जाती है। अब जिमी मार्क की लाश को देखकर कहता है ये तो मर चुका है, अब हम इसका काम करें या ना करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से सीधा डायमंड चुरा कर भागना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बॉबी को यमा से 10 साल पहले का बदला लेना था, इसलिए वो अपने भाई की बातों को नहीं मानता। और जैसे ये दोनों उस डायमंड वाले लॉकर के पास जाते हैं, इन दोनों को पता चलता है कि ये लॉकर एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम से लॉक है, जिसे सिर्फ एक पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट के जरिए खोला जा सकता है। और ये मार्क की बॉडी और यमा को यहाँ पर लाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ यमा को उस बेड के नीचे एक टैंक में फ्यूल मिलता है और उस फ्यूल को लेकर वो अपने कार के पास जाने लगती है और यहाँ आकर उस गाड़ी में फ्यूल भरने की कोशिश करती है। और तभी बॉबी यमा को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ जिमी मार्क की बॉडी को उस लॉकर की तरफ लेकर जाने लगता है। अब बॉबी समझ गया था कि यमा यहाँ से भागने की तैयारी कर रही है और उसे यमा वहाँ पर दिखाई नहीं देती, लेकिन बॉबी गुस्से में आकर गाड़ी के सभी टायर चाकू से पंक्चर करने लगता है ताकि यमा गाड़ी लेकर यहाँ से भाग ना पाए। अब यमा मौका देखकर वहाँ के घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाती है, लेकिन तभी बॉबी यमा की परछाई देख लेता है और बॉबी भी उस बेसमेंट की तरफ जाने लगता है और यमा धीरे धीरे बेसमेंट के रास्ते से घर में आ जाती है। लेकिन वहाँ पर उसे जिमी देख लेता है और यमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। एक चाबी निकालकर उस चाबी में लगे बटन को क्लिक करती है, जिसकी वजह से कार बजने लगती है और ये दोनों उस कार के पास जाकर यमा को ढूंढने लगता है और मौका देखते ही यमा वहाँ से निकल जाती है। यमा नीचे आकर टॉम की लाश को देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है और वहीं पर उसे मिस करने लगती है। अब यमा टॉम के जूते निकाल कर छत की तरफ भाग जाती है
क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ थी और ये छत के ऊपर दौड़ने लगती है और बॉबी भी समझ जाता है कि यमा घर के अंदर ही है, यानी कि उसने गाड़ी के की को दबाकर उनका मन भटकाया था। फिर ये दोनों भाई मिलकर यमा को ढूंढने लगते हैं। अब जैसे ही बॉबी एक रूम के अंदर जाता है तभी यमा उस पर एक हथियार से हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर जिमी भी वहां पर भाग कर चला आता है, लेकिन यमा भी उसे किसी तरह से एक रूम में बंद करके वहां से भाग जाती है और गाड़ी की तरफ जाकर उसमें बैठ जाती है। लेकिन तभी बॉबी वहां पर आ जाता है और उस गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे बाहर खींचता है और उसे मारने लगता है। इसे मारता हुआ देख जिमी उसे मारने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। चोट लगने की वजह से यमा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को फिर एक बार हथकड़ियों से बंधा पाती है। बॉबी वो लॉकर खोलने के लिए उससे पासवर्ड मांगता है, लेकिन उस पासवर्ड से भी वो लॉकर नहीं ओपन होता। अब बॉबी उससे काफी सारे पासवर्ड पूछता है, लेकिन किसी भी पासवर्ड से वो लॉकर ओपन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बॉबी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी उंगली काटने के लिए भी जाता है। लेकिन तभी जिमी को एक बेड के नीचे गन दिखाई देती है और उस गन को उठाकर बॉबी की तरफ पॉइंट कर उसे धमकी देने लगता है कि वो यमा को ना मारे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी का खून करके और ये दोनों असली कातिल ना बन जाए। फिर जिमी यमा की हथकड़ी खोल देता है, जिसके वजह से बॉबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन गन उसके भाई के पास होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे ही वो लॉकर खोल देता है तभी उसे एक वहां पर नोट मिलता है जिस पर यह लिखा हुआ था कि डायमंड किसी के दिल के ज्यादा करीब है, जिससे बॉबी समझ जाता है कि डायमंड कहीं और नहीं बल्कि यमा के गले में है, जो कि उसके हस्बैंड ने पहनाया हुआ नेकलेस होता है। अब यमा उनसे कहती है कि उसने वो नेकलेस निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन वो नेकलेस फिर भी उसके गले से नहीं निकला। अब जिमी एक हथियार से वो नेकलेस निकालने लगता है, लेकिन फिर भी वो नहीं निकलता। अब बॉबी यमा का नेकलेस निकालने के लिए उसका गला काटने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसका भाई फिर से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बॉबी तभी जिमी से गन छीन लेता है और इन दोनों में ही झगड़ा शुरू हो जाता है और इस झगड़े में जिमी की मौत हो जाती है। अपने छोटे भाई को मरा हुआ देख बॉबी पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपना गुस्सा यमा पर दाग कर उसे मारने की कोशिश करता है। यमा पर वो गोली भी चलाता है, लेकिन किस्मती से उसमें से कोई भी गोली नहीं निकलती। फिर वो यमा को हाथ से ही मारने लगता है और किसी तरह यमा के हाथ में एक ग्लास आ जाता है, उससे ही बॉबी को मारने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। अब यमा उसको एक हथकड़ी से माँ की लाश से बांधकर वो बाहर भागने लगती है और बॉबी भी माँ की बॉडी को अपने साथ खींचकर यमा के पीछे जाने लगता है। अब यमा एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर बॉबी आ जाता है। अब ये गाड़ी स्टार्ट करके बॉबी को उड़ा देती है, जिसकी वजह से बॉबी दूर जाकर गिरता है। यमा अब यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन बर्फ ज्यादा होने की वजह से उसकी गाड़ी एक घर के कमरे में जाकर टकरा जाती है और किसी तरह से वो गाड़ी से बाहर आ जाती है और बॉबी अपने गाड़ी से चाकू लेकर यमा के पीछे जाने लगता है और बॉबी उसे पकड़कर मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बर्फ की लेयर टूट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों ऊपर आने की काफी कोशिश करती है। पानी के अंदर भी बॉबी उसे मारने की कोशिश करता है। पानी काफी ठंडा होने की वजह से बॉबी के हाथ से वो चाकू छूट जाती है और यमा के हाथों में लग जाती है। वो उसी चाकू से बॉबी की दूसरी भी आंख फोड़ देती है और बॉबी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो पानी के नीचे जाने लगता है। फिर यमा किसी तरह ऊपर आ जाती है और वो बच जाती है। इतना स्ट्रगल करके वो बच गई थी तो वो अपने दिल में राहत पाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ।